जय हिंद बच्चों। हम लोग 10.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम को इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहता है कि नेम द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज एल्किल, एलाइल, बेंजिल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, विनाइल और एरिल हैलाइड। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसमें कंपाउंड दिया हुआ है वो मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख लिया है। इसके बाद आप इस कंपाउंड को ओपन करेंगे तो कभी भी ब्रैकेट के बाहर वाले कंटेंट को पहले आप ओपन करें। तो यहाँ CH ब्रैकेट के बाहर वाला कंटेंट है, उस CH पे 2 बार मिथाइल का रिपीटिशन है। तो CH पे आपने 2 मिथाइल को रिपीट कर दिया। पहले स्ट्रक्चर ओपन करके बनाए तब आईयूपीएसी बनेगा। उसके बाद फिर CH है, उस CH पे एक Cl लगा हुआ है एंड देन CH3। तो चूंकि ये एक हेलो एल्केन है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन फ्रॉम वन टू अनदर एंड, तो वन टू अनदर एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन ये रही है आपकी। इसमें वो कार्बन आ जाए जिसपे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ये आ गया। उसके बाद जब आप नंबरिंग करेंगे इसको तो इस तरह से नंबरिंग होनी चाहिए कि लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल में इधर से भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ से भी एक सब्स्टिट्यूएंट है Cl, दोनों तरफ से 2-2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इसकी नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट रूल से नहीं होगी। लोएस्ट सेट भी इसमें नहीं लग रहा, इसकी नंबरिंग अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस से होती हुई नजर आ रही है। तो 1, 2, 3 और ये 4 कार्बन। तो लिखते समय पहले क्लोरो आएगा, तो 2 क्लोरो, आईयूपीएसी नाम लिखा जाए इसका, 2 क्लोरो, देन 3 मिथाइल, 2 क्लोरो, 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसका आईयूपीएसी नेम है 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ इट इज टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड। ये एक एल्किल हैलाइड की कैटेगरी में आ रहा है। और एल्किल हैलाइड के बाद इसकी डिग्री अगर कही जाए तो ये 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। तो पहले वाले का आंसर हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग दूसरे के क्वेश्चन में आए। दूसरे क्वेश्चन का जो कंपाउंड लिखा है पहले मैं उसका आपके सामने फॉर्मूला लिखता हूं। CH3, CH2, CH, then CH3, then again CH, then C2H5 and Cl, C2H5 and Cl। अब देखिए इस कंपाउंड का अगर हम लोग ओपन करके लिखते हैं इसको तो ये क्या हो जाएगा बच्चों। एक सिरे से शुरू करते हैं, CH3, CH2, उसके बाद मिला आपको CH, उस CH पे लगा है एक CH3, तो उसको नीचे कर लिया आपने। फिर आगे बढ़े तो एक CH आया, C2H5, C2H5 को नॉर्मली ओपन कर लिया जाए तो बेहतर। ये C2H5 ओपन हो गया, देन इट इज Cl। अब इसका अगर आप नेमिंग करते हैं पहले तो आप इसको एल्किल हैलाइड बुलाएंगे। इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है। उसके बाद से इसकी डिग्री अगर कहें तो ये 2 डिग्री फिर से है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। आईयूपीएसी नेमिंग में नंबरिंग इधर से की जाए, लोवेस्ट लोकेंट रूल इसमें भी नहीं लग रहा, सम रूल इसमें भी नहीं लग रहा, इसमें भी अल्फाबेटिकल रूल से चल रहा है। 3, 4, 5, 6। 3 पे क्लोरो है, 4 पे मिथाइल है, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, 3 क्लोरो 4 मिथाइल, 3 क्लोरो 4 मिथाइल and then it is hexane, 3 chloro 4 methyl hexane। ये इस कंपाउंड का कैटेगरी है, 3 chloro 4 methyl hexane। तीसरे नंबर पे कंपाउंड जो है उसको अगर हम लोग लिखें तो इट इज CH3, इट इज CH3, देन CH2C, CH2C, CH3 twice, CH3 twice, CH2I। अब इस कंपाउंड को अगर आप ओपन करेंगे बच्चों तो इस कंपाउंड को जब आप ओपन कर रहे हैं तो ये कंपाउंड किस रूप में आपके सामने ओपन हो रहा है, ये कैसे आ रहा है ओपन होके। इट इज CH3, देन CH2, देन C आया, C पे कितनी बार मिथाइल रिपीट हो गया, 2 बार C पे मिथाइल रिपीट हो गया। then again it is CH2 and I। ये कंपाउंड की प्रिंसिपल चेन अगर हम लोग करें तो ये इसकी प्रिंसिपल चेन हो गया।
अब जहां आयोडीन है उसी से नंबर 1 कर लें, तो ये लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग 1, देन 2, देन 3 एंड 4। तो ये आपको 1 पे आयोडो लिखते समय 1 पे आयोडो, 1 आयोडो एंड 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, 1 आयोडो, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 1 आयोडो, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये आपका कंपाउंड हो गया 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद चौथा कंपाउंड, चौथे कंपाउंड में अगर हम लोग आते हैं, चौथा कंपाउंड करते हैं हम लोग बच्चों फोर्थ कंपाउंड। फोर्थ कंपाउंड क्या है भाई, फॉर्मूला लिख दिया जाए, CH3 थ्राइस CH2 CH, then Br, then C6H5। ये फोर्थ कंपाउंड है। इसको हम लोग अगर ओपन करके लिखते हैं, कैसे लिख पाएंगे हम लोग इसको, CH3 एक कार्बन पे 3 बार है, तो C पे CH3 का 3 बार बॉन्डिंग जुड़ा है। उसके बाद CH2, देन CH, उस पे लगा Br, देन C6H5। ये रहा आपका कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो ये C6H5 को आप चाहें तो बेंजीन रिंग लिख लीजिए, इसको आप बेंजीन रिंग के रूप में बना लीजिए। ये बेंजीन रिंग है C6H5। अब बेंजीन में तो कोई फंक्शनल ग्रुप आया नहीं, तो बेंजीन की चेन इस समय एज ए साइड चेन ले ली जाएगी। और जब बेंजीन प्रिंसिपल से हट के साइड चेन में जाता है तो उसको फिनाइल पुकारते हैं हम लोग। अब इसमें देखिए 1 पे पहले ब्रोमो लगा हुआ है, B फॉर ब्रोमो लिखना भी पहले है। लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग यही 1 नंबर कार्बन भी होगा, 1 ब्रोमो, फिर 1 2 3, 3 पे 2 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, 3 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो, 3 डाई मिथाइल, और फिर 1 पे ही जुड़ेगा आपके लिए फिनाइल एंड देन ब्यूटेन। इस कंपाउंड का नाम इस प्रकार से आपके सामने है, 1 ब्रोमो, 3 डाई मिथाइल, 1 फिनाइल ब्यूटेन। ये इस कंपाउंड का नाम है बच्चों। अब इसके आगे हम लोग जो बनाएंगे 5वां नंबर कंपाउंड, देखिए आपके सामने 5वां नंबर कंपाउंड लाए हम, 5th कंपाउंड, कंपाउंड नंबर 5th NCERT। कंपाउंड नंबर 5th क्या है भाई, कंपाउंड नंबर 5th लिखा जाए, ये चौथा हम लोगों ने बना लिया, 5th लिखने चल रहे हैं हम लोग। 5th कंपाउंड क्या है, CH3 CH3, 5th कंपाउंड लिख रहा हूं, CH Br CH3। चलिए इसको ओपन करते हैं हम लोग, CH3, देन एक CH आया, CH, ये CH3 कभी बीच में नहीं जुड़ सकता, या जो ब्रैकेट में लिखा है वो बीच में नहीं आएगा, वो साइड में ही जाएगा। CH, यहाँ पे एक Br मान लीजिए इसको आप, और फिर CH3। अच्छा, ये जो पहले वाला है, ये वाला कंपाउंड, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड। ये भी एक एल्किल हैलाइड है, या इसको हम लोग बेंजिल हैलाइड भी बुला सकते हैं, क्योंकि बेंजिल बेंजीन के बगल के कार्बन जुड़ा है ना, तो हम लोग इसको बढ़िया है, एल्किल हैलाइड से अच्छा है कि हम लोग इसको बेंजिल हैलाइड बुलाएं। एल्किल हैलाइड बुलाना उचित नहीं होगा इस केस में, बेंजिल हैलाइड बुलाएं, और 1 डिग्री और 2 डिग्री का ये बेंजिल हैलाइड होगा। ये 2 डिग्री का बेंजिल हैलाइड है। इसके पहले वाले में शायद मैंने इसमें भी डिग्री नहीं लिखी थी, तीसरे वाले में। तीसरे वाला क्या है बच्चों, ये एल्किल हैलाइड है, तीसरा वाला एल्किल हैलाइड है, और इसकी भी डिग्री कौन सी है, इसकी डिग्री 1 डिग्री है, कि 1 डिग्री कार्बन से हेलोजन जुड़ा है। इसमें आ जाए हम लोग 5वें वाले में, ये भी एक एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड क्यों है, क्योंकि एल्किल ग्रुप से ही जुड़ रहा है आपका हेलोजन, तो एल्किल हैलाइड है, और कौन सी डिग्री का है, तो 2 डिग्री। नाम इसका बड़ा आसान है, इसका नाम हो जाएगा
2 ब्रोमो 3 मिथाइल 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत आसान कंपाउंड। पांचवा कंपाउंड बहुत ही आसान था। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद छठवें कंपाउंड का अगर फॉर्मूला आपके सामने एनसीईआरटी वाला लिखा जाए, CH3C, उस पे C2H5 का ट्वाइस 2 बार रिपीटिशन है, देन CH2Br। चलिए लिखते हैं हम लोग। C पे क्या लगा हुआ है, एक CH3, 2 C2H5 है तो ओपन कर दीजिए, CH3 ओपन इसलिए करना चाहिए, कभी कभी आपको लगेगा कि ये साइड चेन के रूप में है, लेकिन आ जाता है वो प्रिंसिपल कंपाउंड में, प्रिंसिपल चेन में। उसके बाद इस पे आगे है CH2, उसके बाद है Br। ये कंपाउंड हो गया। इसमें प्रिंसिपल चेन 1 टू अनदर एंड हैविंग हैलोजन ऑल्सो, इसमें हैलोजन भी प्रेजेंट हो। प्रिंसिपल चेन एक सिरे से दूसरा सिरा अगर आप पकड़ेंगे बच्चों तो ये आपकी प्रिंसिपल चेन होगी। देखिए आप, एक सिरे से दूसरा सिरा, सबसे बड़ा कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, उसमें हैलोजन भी लगा हो, तो ये 4 कार्बन की आपको चेन दिख रही है। तो नंबरिंग यहां से करें आप ब्रोमो वाले से 1 2 3 4, तो 2 पे इथाइल मिथाइल है और 1 पे ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो लिख लिया जाए। 1 ब्रोमो 2 पे मिथाइल है, पहले 2 पे इथाइल, पहले 2 पे इथाइल लिखा जाए ना, अल्फाबेट वाइज इथाइल पहले आता है, तो 2 इथाइल लिख दे, देन 2 मिथाइल। उसके बाद प्रिंसिपल चेन 4 कार्बन की है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूटेन। और ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एक एल्किल हैलाइड है, जिसकी डिग्री कौन सी है, 1 की 2? जी नहीं, है 2 डिग्री नहीं है, ये 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है, ये 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। क्योंकि देखिए 1 डिग्री के कार्बन से, ये कार्बन 1 डिग्री का है, इसी 1 डिग्री के कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो गया ये। अगला कंपाउंड कौन है भैया, छठवां के बाद हम लोग 7वें में आए। 7वें कंपाउंड का लिखे हम लोग जल्दी से। 7वां कंपाउंड का क्या लिखा है बच्चों, CH3C, Cl, फिर वहीं पे C2H5 ब्रैकेट में है, देन इट इज CH2CH3। चलिए इसको भी देखा जाए, CH3C एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए बच्चों इसको देखिए, CH3 क्लियर होना चाहिए आपको। CH3 के पास C पे एक लगा है Cl और फिर एक लगा है C2H5, तो उसको ओपन कर लिया जाए, ये हो गया ओपन। उसके बाद आगे आपके लिए CH2 एंड देन CH3, तो आसान कंपाउंड है ये। तो ये आपके कौन से डिग्री का एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा ये 3 डिग्री का बच्चों एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और अगर आप इसमें देखें तो ये कंटिन्यूअस चेन कहीं से भी 3 नंबर पे ही हो जा रहा है, मिथाइल भी और क्लोरो भी। इसकी प्रिंसिपल चेन ये हो जाएगी, ये प्रिंसिपल चेन हो जाएगा इसका। और क्या इसका नोमेनक्लेचर करने पे, नंबरिंग करने पे आ रहा है, 3 क्लोरो और 3 मिथाइल। 3 क्लोरो 3 मिथाइल, कितने कार्बन है बच्चों, पेंट, 5 कार्बन पेंटेन, 5 कार्बन के लिए पेंट, उसमें फिर आप एन लगा लीजिए। ये 7वां हो गया। उसके बाद चलिए हम लोग 8वां लिखते हैं। 8वां कंपाउंड लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले आपके सामने। CH3 CH डबल बॉन्ड C, इसके नीचे एक Cl जोड़ दीजिए, मैं यहीं पे ओपन कर दे रहा हूं इसको। CH2 फिर CH, फिर उस पर कितनी बार मिथाइल रिपीट हुआ है, 2 बार। इसको यहीं पे डायरेक्ट मैंने ओपन ही कर दिया।
अब देखिए इस कंपाउंड में डबल बॉन्डेड कार्बन भी आया, हेलोजन भी आया। तो पहली बात तो डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, तो ये विनाइल लाइक या विनाइल हैलाइड हो जाएगा। ये विनाइल हैलाइड का एग्जाम्पल बनेगा। उसके बाद अगर आप आते हैं तो प्रिंसिपल चेन तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये सेलेक्ट हो जाएगी आपकी। नंबरिंग करते समय बच्चों डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस हेलोजन से ज्यादा होता है, तो नंबरिंग इसकी यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन का है ये। अब इसका अगर आप देखें तो 3 नंबर पे आपको क्लोरो दिख जाएगा, 3 नंबर पे क्लोरो दिख गया, 5 नंबर पे मिथाइल दिख रहा है। 3 क्लोरो 5 मिथाइल। प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की? 6 कार्बन की। वर्ड रूट हेक्स आ गया और फिर ईन है कौन से नंबर पे? 2 पे ईन है तो 2 ईन। तो ये कंपाउंड हो गया आपका 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स 2 ईन। ये हम लोगों ने 8वां कंप्लीट कर लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां के बाद 9वें में हम लोग आते हैं। 9वां भी एक डबल बॉन्डेड ही दिख रहा है। 9वें में हम लोग आते हैं बच्चों। तो 9वें का अगर हम स्ट्रक्चर ही आपके सामने लिख दें डबल बॉन्डेड का, तो ये CH3 है, फिर CH आया, फिर ये डबल बॉन्ड से CH जुड़ा, फिर इस पे आपको C मिला, C पे एक Br दिखा और 2 बार मिथाइल दिख गए, CH3 और CH3। तो ये किस टाइप का आपको दिख रहा है? ये एलाइल लाइक दिख रहा है आपको। डबल बॉन्डेड कार्बन से एक सैचुरेटेड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड, उस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है। ये एलाइल हैलाइड के जैसा या एलाइल हैलाइड का एग्जाम्पल बनेगा। नंबरिंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग आपको बड़े आराम से समझ में आ जानी चाहिए। ये प्रिंसिपल चेन हो गया। नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो क्या नाम देंगे बच्चों इसको हम लोग? 4 ब्रोमो, पहले ब्रोमो ही लिखेंगे ना, नंबरिंग तो एल्कीन के अकॉर्डिंग हुई है। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल और 1 2 3 4 5 पेंट। कितने पे ईन है? तो 2 ईन। ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो जाएगा। 9वां हम लोगों ने कर लिया। हम लोग 10वें में आ रहे हैं। 10वें कंपाउंड को करते हैं। 10वें कंपाउंड को पहले एक बार हम फॉर्मूले में ही लिख दें, फिर इसको ओपन करेंगे। इन्होंने लिखा है पैरा, P फॉर पैरा, Cl, फिर C6H4, फिर CH2, देन CH, CH3 ट्वाइस। ये कंपाउंड है 9वां। 10वां चलिए इसको ओपन करते हैं। C6H5 नहीं, C6H4 है, सॉरी, ये C6H4 है। तो C6H4 का मतलब बेंजीन आ गया आपका 2 ग्रुप के साथ, जो कि एक दूसरे से पैरा पोजीशन पे है। उसमें एक Cl है और दूसरा ग्रुप है ये वाला CH2, CH, CH3 और CH3। कॉमन में तो इसको आइसोब्यूटाइल बोलते हैं, लेकिन अगर आइसोब्यूटाइल का आप IUPAC याद करें तो आप इसको यहां से यहां तक क्या बुलाएंगे? प्रोपिल। और प्रोपिल के 2 नंबर पे लगा है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपिल। तो क्लोरो, C फॉर क्लोरो पहले आ जाएगा, ये नंबरिंग 1 और ये 4 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 4। 4 नंबर पे क्या लगा है? 2 मिथाइल प्रोपिल। कोई अगर चाहे तो 2 मिथाइल प्रोपिल की जगह आइसोब्यूटाइल भी लिख सकता है, बट सही तौर पे IUPAC यही है, 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपिल एंड देन बेंजीन। ये इसका IUPAC। अब इसको कौन सा एल्किल हैलाइड हम लोग बुलाएंगे बच्चों? ये एरिल हैलाइड बुलाया जाएगा, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट कौन जुड़ा है? हेलोजन। तो ये एरिल हैलाइड का एग्जाम्पल होगा। ये 10वां हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग आ रहे हैं 11वें के लिए। तो 11वां कंपाउंड क्या है बच्चों? 11वें कंपाउंड का भी हम आपके सामने इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे। मेटा पोजीशन पे लगा है क्लोरीन, देन इट इज CH2, देन इट इज C6H4, देन CH2
CH3 थ्राइस। इसमें एक बेंजीन रिंग है आपके पास, इसके स्ट्रक्चर में एक बेंजीन रिंग है, मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है CH2Cl, और उसके साथ मेटा पोजीशन के साथ अगर आप यहां पे लेंगे तो क्या जुड़ा हुआ है, CH2C, इस पे 3 मिथाइल, ऐसे करके। इसका नाम अगर हम लिखें तो इसके नाम का 2 फ्रेम होता है, हम इस बार इसको पूरे को एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लें, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स नाम हो जाता है। ये पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसको हम क्लोरोमिथाइल बुलाएंगे, ये पूरा क्लोरोमिथाइल बुलाया जाएगा। और उस पैटर्न पे इसको अगर हम लोग लें ऊपर वाले को, तो ये 3 कार्बन का प्रोपिल दिख रहा है, उस पे 2 मिथाइल आए हैं, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बेंजीन के ऊपर मानेंगे इसको, क्या लिखेंगे बच्चों, 3 नहीं, इसको 1 नंबर यहीं से हो जाएगा, ये 1 नंबर ही होगा, 3 नहीं करेंगे इसको, जहां फंक्शनल ग्रुप प्रेफरेंस वाला है वहीं पे लीस्ट नंबर 1 3 हो जाएगा। 1 क्लोरोमिथाइल ब्रैकेट में जाएगा, 1 क्लोरोमिथाइल, 1 क्लोरोमिथाइल, और 3 पोजीशन पे फिर 2 डाईमिथाइल, 2 डाईमिथाइल प्रोपिल, 2 डाईमिथाइल प्रोपिल एंड देन बेंजीन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, 1 क्लोरोमिथाइल 3 डाईमिथाइल प्रोपिल बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम है। इसका एक और नाम होता है लेकिन वो बड़ा टिपिकल है, उधर हम नहीं जा रहे हैं, जो आपको हम रिटर्न शीट देंगे उसमें शायद प्रेजेंट रहेगा वो, लेकिन इधर उसमें जाने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं, आप यही नाम लिखिए, इट इज एक्सेप्टेड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें कौन सा हैलाइड है, ये इसको हम लोग कौन सा बुलाएंगे, ये बेंजिल हैलाइड का प्रकार है, बेंजिल हैलाइड, ये बेंजिल हैलाइड का रूप है। और बेंजिल हैलाइड में भी कौन सी डिग्री है, ये 1 डिग्री। उसके बाद लास्ट कंपाउंड में अगर हम लोग आए तो O फॉर ऑर्थो, ऑर्थो पे ब्रोमो दिख रहा है, फिर C6H4 दिख रहा है, और फिर उस पे दिख रहा है CH3 एंड देन CH2CH3। ये ग्रुप आपको दिख रहा है 12वें में। तो 12वें में क्या करना है बच्चों, 12वें में एक बेंजीन बना लीजिए आप पहले तो, C6H4 मतलब एक बेंजीन जिसपे 2 ग्रुप लगा हुआ है, किस पोजीशन पे, तो ऑर्थो पे, कहीं भी ऑर्थो लगा सकते हैं हम लोग। मान लीजिए ये ब्रोमो लिया और इसका ऑर्थो ये लिख लें, तो इस पे एक CH, उसके बाद CH पे एक CH3 दिख गया, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ा तो CH2 और CH3, यही कंपाउंड आपका बन जाएगा। और इस कंपाउंड को जब आप नॉमेनक्लेचर में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 पे ब्रोमो बुलाएंगे आप इसको। पहली बात तो ये एरिल हैलाइड है, ये एरिल हैलाइड है, ये डायरेक्टली बेंजीन से हेलोजन जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्या है, ये 1 पे ब्रोमो है, पहले ब्रोमो को ही ले लेंगे ना, कि ब्रोमो अल्फाबेट वाइज पहले होता है। इसमें लोवेस्ट लोकेट ग्रुप लगना नहीं है, सब में 1 2 ही आ रहा है एनी हाउ, तो अल्फाबेटिकल लग के 1 ब्रोमो, देन 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, इसको देखेंगे तो ये 1 मिथाइल प्रोपिल होगा। इसका मैंने आपको सिखाया है अल्किल ग्रुप का, ब्रांच अल्किल का IUPAC, 1 मिथाइल प्रोपिल, 1 मिथाइल प्रोपिल देन बेंजीन। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया बच्चों। 10.1 के 12 केस जो थे NCERT के अकॉर्डिंग, ऑल 12th हम लोगों ने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। इसको आप देखिए, इसका सोल्यूशन शीट भी हम आपको भेजेंगे, उसको भी देखिएगा और इसको खूब बढ़िया से आप सीख जाइए बच्चों। थैंक यू वेरी मच।